ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। आज का प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा, सुदामा मिशल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान, मधुरता के गुरुद्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण, होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं। ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। आज का स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। उनको रास्ता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रास्ते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अगला, यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। अगला, राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई,
फिर सुखधाम से दुखधाम में आई हैं। अगला, अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं। अगला, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अगला, अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। इनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं। अगला, तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोपियाँ अक्षर ही मीठा है, गायन भी है अच्युतम केशवम, गोपी वल्लभ जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है। अगला, अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। अगला, बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिशल जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।